जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार एक तरह से डर का माहौल है और वो भी इसलिए कि झुग्गी झोपड़ी टूट रही हैं, रेहड़ी पटरी वाले हटाते हैं, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले आपका हमारे कार्यालय पर आने का स्वागत करते हैं लोक समाज पार्टी की तरफ से। देखिए, जो दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले और झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बदनीयती है कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं दिया है, ना देते हैं, इसलिए इनको हटाओ। दूसरा जो है, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं आए थे तो उसके पहले जगह जगह ये बिजली का प्लास वगैरह लेकर के चढ़ जाते थे कि भाई बिजली नहीं, जिसकी कट जाती उसका जोड़ने जाते थे। तो जब आज झुग्गियाँ टूट रही हैं तो अरविंद केजरीवाल, उनके कंपनी के लोग क्यों नहीं बुलडोजर के सामने किसी दिन भी गए? नहीं गए। नहीं, जंतर मंतर तो खराब किया, जंतर मंतर तो भिड़ी हुई। जंतर मंतर तो वो ठीक है, जब सब कुछ लुट गया तो फिर आप जा रहे हो। भाई, लोक समाज पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने अभी टिक नहीं सकती है, लेकिन हम लोग टिकने का प्रयास कर रहे हैं और उनको पिछाड़ देंगे। आने वाले टाइम पर उनका स्थान ले लेंगे, उनसे कई गुना लोक समाज पार्टी आने वाले टाइम पे निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो सत्ता बने कि जो है ये कोर्ट के आदेश पे तोड़े, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं तोड़े। कोर्ट में ये होता है, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को किसी को हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठी सरकारें होती हैं वो चाहती है हमारे ऊपर आदेश ना हो, हमारे ऊपर लोगों का आरोप ना लगे। वो अपने लोगों से याचिका डलवा देते हैं और जो जनता के लिए बातें कहनी चाहिए वो अपने वकीलों से कहने से मना कर देते हैं। तो कोर्ट के पास क्या विकल्प है? वो तो ऑर्डर करेगी। तो अब यहाँ पर जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है वो अपनी तरफ है। आप देखिए, मैं बता दूं, 1992 के पहले 1990 के आसपास 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जो देश के 7वें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था, यानी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिए थे। तो वो क्या किए? तो उसके बाद की जो सरकारें रही, ये सरकारी औद्योगिकरण रोक दिए, और जब सरकारी औद्योगिकरण रोक दिए तो 90 से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उसके बाद में आपका राजस्थान, हरियाणा, ये जितने प्रदेश हैं इनमें जिनकी भी सरकारें रही हैं, चाहे वो इनकी समाजवादी की या बहुजन समाज पार्टी की, फिर भाजपा की कल्याण सिंह से लेकर के राजनाथ सिंह, और 2017 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की, बिहार में 90 से लेकर लालू यादव, राबड़ी से लेकर के नीतीश कुमार, फिर आपका छत्तीसगढ़ में 10 साल रमन की सरकार रही है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल सरकार रही, फिर कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार रही। वही हालत मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार रही, राजस्थान में 10 साल वसुंधरा की सरकार रही, हरियाणा की लगातार 2014 से बीजेपी की सरकार रही है। तो यहाँ की सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में जनता का वोट लेकर के अपने जो पार्टी की, जिस पार्टी की सत्ता थी, उनके विधायक, वहां के नौकरशाह उस प्रदेश की रसमलाई लूट करके अपने अपने घरों में, मकानों में, बैंकों में कैद कर दिए, और वहां की जनता को क्या दिए? माइग्रेशन, भागो। चाहे बिहार हो या यूपी हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में, हरियाणा हो, यहाँ की जो भी जिन पार्टियों की सरकार रही है वो दोषी हैं। लोक समाज पार्टी का मानना है राष्ट्रपति को इस सरकार को बर्खास्त करके एक सरकार, राष्ट्रीय सरकार का गठन करके इन प्रदेशों में जिनकी भी सरकार रही है उनकी मंत्रियों के, विधायकों की सारी संपत्ति जब्त करके और जो जिनके झुग्गी तोड़े गए हैं उनकी मकान बनाना।
कि जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं दिया इसलिए बीजेपी झुग्गी तोड़ रही है, लेकिन उस पर रहने वाले लोग जो हैं वो आसपास के राज्यों के हैं। उन राज्यों में सरकारें भी बीजेपी की, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या आसाम हो, यहीं के लोग ज़्यादातर हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की छोड़ हाँ, दें ठीक है, ठीक तो है। यहाँ इनकी सरकार है और यहीं के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो आखिर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर वोट है नहीं तो वहाँ दिया होगा, लोग इन्हीं के हैं, देखिए- सरकारें इनकी हैं। देखिए, उसमें हम बता दें कि यहाँ जो है पहले ही मैं बता दिया, इन अमित शाह और नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी की मंशा ये है कि ये हमको वोट नहीं दिए ना आगे देंगे, इसलिए इनको भगाओ। ठीक, तो प्रश्न ये उठता, ये लोग भाग के जाए कहाँ? तुम लोगों की पार्टी की सरकारें रही हैं, वहां उनके रोजी रोटी की कोई व्यवस्था किए नहीं, इसीलिए मजबूरी में आके भागे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये अभी जो आरएसएस के हाउस बोले हैं, हाउस बोले क्या बोले हैं, हाउस बोले या हुस बोले क्या है, वो बोले हैं कि संविधान की प्रस्तावना से अपना धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद हटा देना चाहिए। भाई, तुमको समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता से क्या एलर्जी है? तुमको समाजवाद नहीं चाहिए, पूंजीवाद चाहिए, और उसके बाद धर्मनिरपेक्ष नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। कल को सिख लोग कहेंगे कि हमको सिख राष्ट्र चाहिए, कोई मुस्लिम कहेगा हमको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, दक्षिण वाले कहेंगे हमको द्रविड़िस्तान चाहिए। तो जो लोग चाहेंगे वो अपना राज्य देश बनता रहेगा। ये तो हाउस बोले लोग जैसे जो जितने भी हैं, धनखड़ जी एक उपराष्ट्रपति होकर के ऐसा सब बोल रहे हैं, वो चौहान जी जो है, जो व्यापक घोटाला के उसके रचनाकार हैं, वो अपना वो बोले हैं। तो इन लोगों को तो हम भर्त्सना करते हैं, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने की बात करते हैं, और जो झुग्गियां तोड़ रहे हैं इसकी हम बहुत ही निंदा करते हैं। 20 तारीख को लोक समाज पार्टी की जंतर मंतर पे इन मुद्दों पर, जो उत्तर प्रदेश में 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं, उसके खिलाफ, ये पूरे देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए, और दिल्ली में झुग्गियां जो तोड़ी जा रही हैं उसके खिलाफ। सरकारी ज़मीन पर बनी है, इसलिए चाहे वो नाला है, चाहे वो नाला सड़क के किनारे हैं, उन झुग्गियों को हटाया जा रहा है। सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया इन लोगों ने, इसलिए हम हटा रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या बाकी इन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, या सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने के बाद में उनको मकान मिलने चाहिए, आसियाने मिलने चाहिए, या फिर सड़क किनारे छोड़कर भाग जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल, देखिए, इस देश में जो भी इस देश का नागरिक है, इस देश की संपदा पर हर नागरिक का अपना अधिकार है। अब देखिए, देश के विकास में जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनिवर्सिटी के चांसलर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, यही लोग भी सरकारी काम नहीं करते हैं, देश के विकास में काम नहीं करते हैं, बल्कि जो इस देश में अंतिम पायदान में व्यक्ति है, कुदाड़, फावड़ा, रेहड़ी पटरी वाला, फल फ्रूट बेचने वाला, ये भी देश के विकास में काम करते हैं, योगदान देते हैं। तो जब सभी लोग देश के विकास में योगदान देते हैं, तो एक सरकारी के नाम पर आप बंगला कब्जा करोगे, और जो सरकारी नहीं है उसको तुम झुग्गी भी नहीं रहने दोगे। ये कहाँ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। लोक समाज पार्टी का मानना है, जो नेता, जो पॉलिसी मेकर इन झुग्गी वालों को हटाए हैं, उन्हीं की संपत्ति जब्त करके उनके यहाँ पर झुग्गियों के मकान बनाए जाएंगे। सरकार का वादा किया था, मैनिफेस्टो में चर्चा आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी और बीजेपी जो सरकार में चला रही है, जहाँ झुग्गी वही मकान का वादा किया गया था। बजट में 697 करोड़ रुपये लिए गए, 18 करोड़ के बाद में 98 करोड़ बाद में लिए गए। इस तरह से 800 करोड़ रुपये झुग्गी वासियों के नाम पर बजट में पेश किया गया, लेकिन उस 800 करोड़ रुपये कहाँ कोई बताने नहीं तरह। और नए जहाँ झुग्गी वही मकान का जो वादा था, उस पर लोग भी पूछ रहे सवाल सरकार से, हम भी पूछ रहे हैं, क्या वो जो वादा था जुमला साबित हो रहा है, या उसके तहत दिए जाएंगे? देखिए, खास करके भारतीय जनता, और भी सरकारें रही हैं, उनके कई वादे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, और उसके पहले जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, उनकी चाल और चरित्र में, कहानी और कथनी में ज़्यादा अंतर है, कोई भी समानता नहीं है। और 2017 से ही नरेंद्र मोदी कहे थे इस दिल्ली में, बल्कि वो कहते पूरे देश में,
किसी कोई भी अब आदमी बेघर नहीं रहेगा, सबके पास छत हो गया। आप बताइए वो वादा पूरा होगा? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना किसी एक पर्टिकुलर राज्य में नहीं लागू है, ये पूरे देश में लागू है। लेकिन दिल्ली में नहीं है। लेकिन दिल्ली में वो ना करेंगे, उनकी नीयत नहीं है। और क्योंकि वो जान रहे हैं दिल्ली में जो लोग हैं अपना ये दो विचार की है, ये कांग्रेस और भाजपा। अब ये कुछ 7-8 सालों से वो आम आदमी पार्टी आ गई, तो उनका यही है कि जो इससे खिसक करके इसके बाद आ जाएंगे, इनका ये है। और रही बात ये, जब उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में लोगों को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता, फ्लैट बना के नहीं दिया जाता है, तो उसी प्रकार दिल्ली में भी किया जाना चाहिए था। अब रही बात अरविंद केजरीवाल नहीं लागू करने देते थे, तो अब वो जाने, लेकिन उनका जो गवर्नर है BK सक्सेना, वो उनके माध्यम से वो क्यों नहीं करते? यानी हर चीज़ संविधान के बारे में वो लागू कर देते थे, टकराव होता था, सुप्रीम कोर्ट में कई बार मामला गया। तो इस चीज़ को उन्होंने क्यों नहीं कहा, अगुवाई किया कि भाई दिल्ली में जितने झुग्गी वाले हैं सबको हम पैसा देते हैं, अपना ये लेकर के आप व्यवस्थित होंगे, ये जगह मौजूदा समय में तो बीजेपी सरकार से दिल्ली और सेंटर में दोनों बीजेपी की सरकार, और निगम में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी का LG है, तो सब कुछ उनका है। हाँ बिल्कुल है, अब तो करना चाहिए ना। अब तो भाई अब नहीं है तो कम से कम साल भर के अंदर में ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। 20,000 से करेंगे, उनकी 20,000 से ज्यादा फ्लैट भी बने हैं जो झुग्गी वासियों के नाम पे बने थे, वो भी खाली हुए हैं। तो वो नहीं करेंगे, उनकी नियत नहीं। देखिए यहाँ पर जो मैं बता दूं क्या है, जो पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं वो 1947 के बाद या 1947 में जो अब माइग्रेट हुए, तो उनके लिए आपका मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, तिलक नगर, ऐसे मतलब सैकड़ों कॉलोनियाँ बसाई गई नई दिल्ली को छोड़ करके। ये तो अंग्रेजों के समय था, तो उनको बताया गया और उनको पैसा भी दिया गया बिजनेस के लिए। तो वहाँ के लोग 1947 में जो तबका भाग के आया, उनको तो आपने पैसा दे करके और जमीन दे करके बसाया, उनको बिजनेस बढ़वाया। लेकिन आप ही के द्वारा, आप ही के पार्टी के द्वारा इसी देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में कांग्रेस भाजपा दोनों की जिम्मेदार हैं, इनकी सरकारें रही, और उनको आपने नौकरी से मतलब नौकरी नहीं दिया, उनको आप कोई व्यवस्था नहीं किए, वो मजबूर होकर के माइग्रेट किए। तो उन मजबूर लोगों की आपकी सहायता नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल करना चाहिए था। लेकिन इनकी नियत यहाँ पर जो प्रशासन में हावी है, यहाँ पर एक वर्ड बोलते हैं तुसी मुसी, तो ये लोग यहाँ पर हावी हैं। ये यहाँ पर पूर्विया बिहारियों को या और लोगों को ये दूसरे लोग दर्जे के लोग देखते हैं, इसलिए यहाँ पर वो हावी नहीं होने थे, ना इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल था, आखिरी सवाल ये था कि जिस तरह से दिल्ली में एक दहशत का माहौल है, कब कौन सी कॉलोनी की झुग्गी टूट जाएगी, कौन सी, क्योंकि यहाँ उन्होंने कई सौ कॉलोनी उसमें किया और कुछ तोड़ दिया, बाकी बच्चे लगातार नोटिस दे रहे हैं, और रात को 4 बजे तोड़ देते हैं, 5 बजे तोड़ देते हैं, 3 बजे तोड़ देते हैं। जिस तरह डाकू चोरी, मुझे नहीं कहना चाहिए, जिस तरह से डाकू चोरी करने आते हैं, उस तरह से पुलिस वहाँ पहुँच के उनका मकान तोड़ देती है। तो क्या ये संविधान के पक्ष में है? संविधान के पक्ष में क्या संविधान कहता है कि इस तरह से किसी को तो उजाड़ा जाए? देखिए, हम आपको पहले बता दिए हैं, इस देश के विकास में निचले तबका से लेकर के राष्ट्रपति तक सबका देश के विकास में योगदान है। और सरकारी शब्द के नाम पर आप हाउस रेंट अलाउंस लेते हो अगर मकान नहीं मिला, और नहीं लेते हो तो आपको मकान मिलता है। तो जब वही दूसरा तबका जो सरकारी शब्द जिन पर नहीं लगा है और वो भी इस देश के विकास में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए छत क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा ना करना नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, और लोक समाज पार्टी इसका विरोध। बड़ा सवाल ये है कि रात को तोड़ना 3 बजे 4 बजे, जब वो सोते होते हैं, बच्चे परिवार सोते होते हैं, उस वक्त तोड़ना, तो क्या संविधान इजाजत देता है कि रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे किसी का मकान तोड़ा जाए? किसी का भी मकान तोड़ना नहीं। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ।
एक नृपेंद्र मिश्रा थे, भारत सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। ये 75 वर्ष के समय में रिटायर हुए हैं। इनको 62 में रिटायर होना चाहिए, और जो एक्सटेंशन मान लो है तो 2 साल 64 में रिटायर होना चाहिए, लेकिन 11 साल ये खींच के ले गए। क्यों भाई इनको रखा गया? ताकि इनको सुविधा मिलते रहे और सरकारी बंगला मिलता रहे। और अब क्या किए हैं, वो नेहरू कला केंद्र का वहां सदस्य बना करके इनको आज भी बंगला दिया गया। क्यों दिया गया भाई? रिटायर हो करके तुम क्यों बंगला लिए हो? लेकिन वो एक संस्था के नाम पर उनको रखा गया है। तो ये तो एक अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है। इस देश में बहुत बड़ी बगावत होगी और गृह युद्ध होगा, जिसको ये नरेंद्र मोदी रोक नहीं पाएंगे। एक ये जिस तरह से ये सिर्फ चल रहा है, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी, दोनों विपक्ष में दिल्ली में, आप भी लोक समाज पार्टी चलाते हैं, विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या आपका एक्शन होगा इस जिस तरह के हालात है दिल्ली को लेकर? देखिए, हम लोग तो महात्मा गांधी के सिद्धांत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से, उनके वचनबद्धता से हम लोग बंधे हुए हैं। जो भी आंदोलन करेंगे हिंसक नहीं होगा, लेकिन ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार को अपना इस्तीफा देने को मजबूर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।